नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान में अलग सिंध देश बनाने की मांग तेज, नरेंद्र मोदी का पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे लोग। पाकिस्तान में दक्षिणी सिंध प्रांत को अलग सिंध देश बनाने की मांग तेज हो गई है। आधुनिक भारतीय सिंध राष्ट्रवाद के संस्थापकों में से एक GM सैयद की 117वीं जयंती पर उनके समर्थकों ने रविवार 17 जनवरी 2021 को एक विशाल आज़ादी समर्थक रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के कई अन्य नेताओं की तस्वीर नजर आई। पाकिस्तान में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नरेंद्र मोदी के अलावा विश्व के अन्य नेताओं की तस्वीर हाथ में लेकर सिंध देश बनाने में मदद की गुजारिश की और हस्तक्षेप की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आज़ादी के समर्थन में भी नारे लगाए। इसी के साथ अगली खबर, खाद्य डिलीवरी पर GST घटाकर 5% करने की मांग। रेस्तरां व खाद्य डिलीवरी क्षेत्र में होम डिलीवरी पर माल एवं सेवा कर GST की दरें मौजूदा 18% से घटाकर 5% की मांग की है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कहा कि $3 अरब के इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए GST दर को तार्किक बनाना आवश्यक है। अधिकारियों ने कहा कि रेस्तरां में आकर खाने पर जिस सामग्री पर ग्राहक 5% की दर से GST देते हैं, उसी सामग्री को घर या ऑफिस पहुंचाने पर उन्हें 13% अधिक GST भरना पड़ता है। इसी के साथ अगली खबर, 10 महीने बाद दिल्ली में खुले स्कूल, बच्चों में दिखा उत्साह। कोरोना से बचाव के तहत घोषित बंदी के बाद सोमवार को एक बार स्कूलों में रौनक लौटी। 10 महीने बाद आज 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए स्कूल खुल गए हैं। स्कूल पहुंचे एक छात्रा ने कहा कि शिक्षकों के साथ अपनी दिक्कतों को स्पष्ट करेंगे और नए पैटर्न के बारे में जानेंगे। हम सामाजिक दूरियों का पालन करेंगे। हमने अपने साथ मास्क और सैनिटाइजर रखा है। स्कूल में छात्रों के लिए स्कूल परिसर को सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रभावी उपाय अपनाए गए हैं। वहीं पुरानी व्यवस्था से इतर नई व्यवस्था व नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत निजी स्कूलों में स्कूल बस न चलाने का फैसला लिया गया है और स्कूल में अधिकतम 4 घंटे की कक्षाएं आयोजित होगी। इसी के साथ अगली खबर, संसदीय समिति ने फेसबुक और ट्विटर को किया तलब 21 जनवरी को पेश होने के निर्देश। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की अस्थायी समिति ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों को तलब किया है। दोनों कंपनियों के अधिकारियों को 21 जनवरी को समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि पिछले साल सितंबर महीने में भी संसदीय अस्थायी समिति ने फेसबुक को तलब किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों के साथ नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सोशल ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि संसदीय समिति ने फेसबुक से कहा था कि वे नागरिक के व्यक्तिगत डाटा का विज्ञापन, व्यवसाय या चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सभी दलों के सांसदों ने कथित तौर पर यह सवाल कहा था कि फेसबुक अपने आय का कितना डाटा सुरक्षा पर खर्च करता है। इसी के साथ अगली खबर, छोटी परेड कम मेहनत और खास एक ग्रुप। कोरोना के चलते इस बार काफ़ी अलग होगा रिपब्लिक डे। कोरोना वायरस की वजह से इस बार गणतंत्र दिवस का नज़ारा भी अलग दिखेगा। राजपथ पर वार्षिक गणतंत्र दिवस परेड में कोरोना वायरस महामारी और चल रहे किसान विरोध के कारण दर्शकों और झांकियों प्रदर्शनियों की संख्या में कटौती होगी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे एक अधिकारी ने कहा कि हर साल 1 लाख से अधिक लोगों की तुलना में इस बार महज 25,000 लोगों को राजपथ पर परेड देखने की इजाज़त मिलेगी। उन्होंने कहा कि आम जनता से केवल 4,000 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। बाकी दर्शक VVIP और VIP मेहमान होंगे। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की पॉलिसी पर सुनवाई। कोर्ट ने कहा यह एक प्राइवेट ऐप, निजता प्रभावित हो रही है तो नहीं करें इस्तेमाल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई हुई। इस दौरान जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि यूरोप और अमेरिका में व्हाट्सएप की पॉलिसी को स्वीकार करना या अस्वीकार करने का विकल्प देता है, लेकिन यहाँ भारत में ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपके पास एक विकल्प है, ऐप का इस्तेमाल ना करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपकी शिकायत क्या है? यह एक निजी ऐप है, इसमें शामिल न हो, आपको क्या लगता है? डेटा समझौता करने वाला है? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, व्हाट्सएप विश्व स्तर पर जानकारी साझा करता है। जो कुछ भी वे इससे इकट्ठा करते हैं वह साझा किया जा सकता है। इसी के साथ अगली खबर, किसानों की ट्रैक्टर रैली पर बोला सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं यह तय करना पुलिस का काम है। अब बुधवार को अगली सुनवाई।
केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी हल्ला बोल के बीच किसानों ने ऐलान किया है कि वे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, मगर इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस का काम है कि वह तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं। कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। अब इस मामले पर बुधवार को यानी कि 20 जनवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। इस मामले से निपटने के लिए आपके पास सारे अधिकार हैं। दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है। इसी के साथ अगली खबर, कर्ज में डूबे पाकिस्तान पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़। सऊदी के बाद अब इमरान सरकार को यूएई देगा झटका। आर्थिक तंगी झेल रहे और कर्ज में डूबे पाकिस्तान पर एक और मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। पहले सऊदी अरब ने कर्ज वाले अपने पैसे मांगकर पाकिस्तान को टेंशन बढ़ा दी थी, मगर अब संयुक्त अरब अमीरात भी कुछ इसी तरह का टेंशन दे सकता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज शीघ्र चुकाने को कहा। अब ऐसी संभावना है कि आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे पाकिस्तान से संयुक्त अरब अमीरात भी कर्ज भुगतान करने को कह सकता है।